वहां पे अभी क्या चल रहा है, वहां पे किस तरीके से राज होता है, किस तरीके से लोग रूल करते हैं। एक कंट्री है आपका पाकिस्तान, वहां पे अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से वहां पे लोग रूल करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। 3 कंट्रीज की केस स्टडी हम पढ़ेंगे। केस स्टडी समझते हो ना, उस किसी कंट्री के ऊपर हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, डिसीजन देंगे कि भैया उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, और फाइनली हमें कंक्लूजन निकालेंगे। आपने कभी केस सॉल्व करते देखा है ना, पिक्चर में एक ना क्या होता है, डिटेक्टिव होता है, वो एनालाइज करता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो हम भी क्या करेंगे, हम इन 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज में घूमेंगे और वहां पे एनालाइज करेंगे कि क्या हमारे लिए फायदा और क्या हमारे लिए नुकसान है। क्या चल रहा है इधर, ये चाइना, तीसरी है आपकी म्यांमार। अब थोड़ा एशिया पे भी आते हैं, एशिया की कंट्रीज बता रहा हूं, ठीक है। एशिया के मैप में, ठीक है, आपको बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज बताऊंगा मैं, जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तुम्हारी बुक से हटके बताऊंगा मैं, थोड़ा अपना दिमाग खोल के चलना, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आए तो सो जाना, और जिसको समझ में आए तो इंटरेस्टिंग होकर पढ़ना। बहुत सारी पॉलिटिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। एक कंट्री आपकी सऊदी अरेबिया, ठीक है। एक कंट्री आपकी होगी सीरिया, और एक कंट्री आपकी होगी लेबनान, ठीक है। उसके बाद एक कंट्री आपकी होगी साउथ अमेरिका के अंदर, ये होगी आपकी चिली, ठीक है। तो इन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। और आपको बहुत सारी नई नई चीजें बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। 9th के अंदर आपको इतनी सारी चीजें बता सकता हूँ ना कि आपके मतलब आप जो कभी पॉलिटिक्स के अंदर जब कभी पढ़ोगे, मतलब पॉलिटिक्स कभी ढंग से पढ़ोगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ पाओगे कि चल क्या रहा है देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओह क्या चल रहा है पीछे, तो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना। पर एक देख मतलब हर एक घंटे के अंदर 2 स्टोरी समझाऊंगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कभी किसी ने पता ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो दिमाग खोल के बैठना और घर पे जाके वर्ल्ड मैप के अंदर मैपिंग कर लेना कौन सी कंट्रीज कहाँ पे, ठीक है ना। तुम सबसे पहले जो कंट्री पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चाइना के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान के बारे में, फिर यहाँ चाइना पाकिस्तान हो जाएगा, फिर हम आएंगे म्यांमार पे, फिर उसके बाद हम चलेंगे सऊदी अरेबिया पे, सीरिया पे, फिर लेबनान, फिर चिली पे, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। इंडिया के अंदर कितने भगवान हैं, देवता है, ऐसा नॉर्मली सुना है सबने। मैं 33 मानूंगा, ठीक है। अब सुनते चलो, बात यहाँ पे हम धर्म लेके नहीं, बात धर्म को लेके बात नहीं कर रहे हैं। 33 करोड़ है, गिन तो पाओगे नहीं, न मैं गिन पाऊंगा, तो लेते के एस्टिमेट हम लेके चलो, ठीक है। अब भैया 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवता को मानने वाले भी लोग अलग अलग है कि नहीं है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी है, तो वहां पे वही 33 करोड़ देवी देवता वाले मानने वाले लोग होंगे, वही लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, है कि नहीं। अब उनके अंदर, हमारे हिंदूज के अंदर भी आपने देखा होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे रिलीजन्स है, ठीक है। ये सब हमारी कोई बात फिलोसफी की है नहीं, बस सिंपल सी इतना बात है कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग होते हैं, वो साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, और यही हमारी सिंबल एक यूनिटी ऑफ शो करते हैं कि हम क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट हमारी जो हमने हिस्ट्री अभी तक देखी है, उसके अंदर हमने क्या देखा है कि राजा आए, राजा ने अटैक किया, फिर बीच में जब आपका मिडिल पीरियड आया, उसके अंदर आपके मुगल्स आए, मुस्लिम्स आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। फिर मुस्लिम जैसे ही खत्म हुए, बहादुर शाह जफर की डेथ हुई, उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स घुस गए, ब्रिटिशर्स अंग्रेज आ गए, फॉरेनर्स आए, फिर पारसीज आ गए, फ्रेंचेस आ गए, ये सारे के सारे इन्होंने हमारे कंट्री के ऊपर राज किया। फिर 1947 के अंदर हमारी कंट्री क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई, और उसके बाद हमने क्या किया, साथ में मिलकर उन सारे के सारे लोगों को यूनाइट करके हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया। और ये एक सिंबल करता है कि हम शो करता है कि हम क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये ऑल ओवर हमारी कंट्री के बारे में। बट भैया एशियन एरा से लेकर अभी तक, हमारे एशियन एरा से लेकर अभी तक में हमारे जो पड़ोसी है चाइना, उसके अंदर क्या क्या हुआ है वो भी तो हमको देखना चाहिए ना। लाइक इन द सेंस, यदि पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो तुम तो सबसे पहले झांकोगे, है कि नहीं, कि पड़ोसी घर में क्या चल रहा है। उसी तरीके से इंडिया हमारा घर है, तो भैया पड़ोसी घर में क्या चल रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चाइना पड़ोसी को घेरेंगे। अब सुनो यहाँ पे कहानी, ठीक है। अब थोड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। चाइना के बारे में सबसे
एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है ना, एरिया में रशिया नहीं है, एरिया में भी बड़ी है एशिया में, बेसिकली सेकंड आता ही है, बट कभी कभी क्या होता है फर्स्ट, मतलब मोस्टली जो आपके डाटा होते हैं फर्स्ट भी होते हैं, तो चलो सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। खुश। चाइना क्या आपके सेकंड है एरिया में, और पॉपुलेशन में क्या है, लार्जेस्ट है, फर्स्ट है, इंडिया का बाप है, ठीक। अब आओ चाइना। अब भैया चाइना के अंदर किस तरीके से कंट्री, चाइना किस तरीके से आज के टाइम पे चाइना बना, उसके बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब सुनते चलो कहानी। चाइना के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम बेसिकली था किंग डायनेस्टी, क्वीन डायनेस्टी, ठीक है ना। अब भैया क्वीन क्यों बना, वहां पे चैंग चिंग चलता है, ठीक है ना। क्वीन किस नाम से पढ़ा मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे एक रूल है जिसका नाम चल जाता है क्वीन डायनेस्टी, ठीक है। 1912 तक इसका क्या चल रहा था, शासन चल रहा था, ठीक है। अब बेसिकली जो क्वीन डायनेस्टी थी वो एक तरीके से मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब मालूम है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या थी, मोनार्की थी। अब अभी तक हमने जितनी टेक्नोलॉजीज पढ़ी है उसके अंदर में डिक्टेटर पढ़ा था। डिक्टेटर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बंदा होता है, वो सेल्फ क्या करता है, रूल करता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, देश को चलाता है। तो उसी तरीके से किंग डायनेस्टी के अंदर भी 1912 आते आते जो उसके लास्ट के एम्परर्स थे वो क्या थे, अपने सेल्फ बिलीफ के लिए क्या करते, रूल करते थे, ठीक है ना। अपने हिसाब से ना लोगों को क्या करते, चलाते थे। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि तो डायनेस्टी के अंदर जो मोनार्की थी वो एक तरीके से टर्न आउट हो गई, किसके अंदर, आपके डिक्टेटरशिप के अंदर टर्न आउट हो गई। जब डिक्टेटरशिप के अंदर टर्न आउट हो गई तो भैया लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने कर दिया विद्रोह, चाइनीज लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और 1928 आते आते किंग डायनेस्टी को क्या कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है ना। क्वीन डायनेस्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसकी जगह एक पार्टी बनी, उस पार्टी का नाम है क्योमिंटैन, ठीक है, क्योमिंटैन, ठीक है। ये बुक्स के अंदर नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बुक्स के अंदर नहीं लिखा है, तुमको हिस्ट्री बता रहा हूँ। क्विंटेन आ गई। अब क्विंटेन जो आई इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के लोग डिविजन्स क्या थे, ऐड हुए थे। लाइक इन द सेंस कैसे, क्विंटम एक बेसिकली क्या एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल क्या थे, ऐड थे। जिसमें एक पार्टी थी जिसका नाम था केएमटी, ठीक है। और दूसरी आपकी बेसिकली जो थी वो आपकी किसकी थी, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब क्वीन डायनेस्टी 1928 के अंदर किए आपका क्विंटेन आ गई। क्विंटेन के अंदर दो बेसिकली ग्रुप्स थे, केएमटी और चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया इसी टाइम पीरियड के अंदर 1928 के बाद 1939 के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्या होती है मालूम है, क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। अरे यार सबसे बड़ी दुनिया में चीज उस टाइम पे वही तो होती है। उसके अंदर कौन से ग्रुप्स बटे हुए थे, एक्सिस में कौन कौन थे, इटली, जापान, जर्मनी। बोल जापान, जर्मनी। तुम्हें बोल लोगे, पीछे को बोलने दो भैया। एलाइड में कौन कौन से थे चचा लोग, इटली। अब होता क्या है कि भैया जापानीज जो होते हैं वो आपके एशिया के इस साइड में पड़ते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पे अटैक किया, अलाइड पावर्स पे अटैक किया। अब इस कहानी के अंदर कुछ चीजें बता देता हूं, सुनो। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आए थे, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ना वो साथ में चल रही है, ठीक है ना, बताते चलता हूं। ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया के ऊपर राज किया। उन्होंने आगे भी एक्सपांशन किया, आगे एक्सपांशन करने में उन्होंने चाइना के ऊपर भी राज किया। चाइना के कुछ स्टेट, कुछ प्रोविंसेस के ऊपर क्या किया, राज किया। तो उसी राज के अंदर क्या हुआ कि भैया चाइनीज जो थे वो कहां तक पहुंच गए, जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो कहां तक पहुंच गए थे, चाइना के अंदर पहुंच गए थे। अब जो ब्रिटेन था वो अलाइड पावर्स में था, जापान जो था वो एक्सिस पावर में था। तो जापान ने क्या किया, जापान ने चाइना के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनको मारने के लिए क्या किया, चाइना के ऊपर भी क्या कर दिया, इन्वेजन कर दिया। इन्वेजन बोले तो क्या, अटैक कर दिया। तो भैया 1939 टू 1945 के अंदर चाइना के अंदर भी जापान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और एक बहुत बड़ा नरसंहार किया। कभी इसके ऊपर एक बुक बनी हुई है जिसके अंदर आपको पता लगाया कि किस तरीके से जापानीज लोग चाइनीज लोगों का गर्दन काट के मतलब माला वाला बना के ना वॉर के अंदर क्या थे, उनको एक तरीके से परेशान करते थे, ठीक है। तो 1945 आते आते बेसिकली क्या किया गया कि जो आपकी ये चाइना के अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी बना दी। अब चाइना के अंदर इनस्टेबिलिटी तो बन गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो इसके अंदर होता क्या है, जो क्विंटेन पार्टी होती है इसको क्या करना रहता है, ये क्विंटेन पार्टी सोचती है किसी न किसी तरीके से हमको क्या करना है, चाइना को जापानीज अटैक से बचाना है, क्योंकि इस टाइम पे इनका रूल होता है, ठीक है ना।
तो इनके अंदर ही बेसिकली दो ग्रुप है, एक होगी KNT और एक होगी चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो होता ये है कि जो क्विंटेक पार्टी होती है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के अंदर आपसी तनाव हो जाते हैं। किस बात को तनाव लेके हो जाते हैं? इस बात को लेके तनाव हो जाते हैं किस तरीके से हमको अपने देश को बचाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी फैक्टर होते हैं कि भैया यहाँ पे ये लगाना चाहिए, यहाँ पे वो लगाना चाहिए, बट कोई बोलता नहीं यहाँ पे ये मत लगाओ, वहां पे ये मत लगाओ, इसको उधर मत भेजो, इसको इधर मत भेजो। तो एक तरीके से क्या होता है कि भैया पार्टी के अंदर दरार पैदा हो जाती है। जब पार्टी के अंदर दरार पैदा हो जाती है तो बेसिकली जो ये पार्टी होती है, ये दो पार्ट में टूट जाती है। एक का नाम हो जाता है क्विंटेक, मतलब उसी नाम पे हो जाती है, ठीक है, क्विंटेक, और दूसरे का नाम हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और क्विंटेक के अंदर बेसिकली कौन से मेंबर्स होंगे आपके? KNT के होंगे मेंबर्स, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कौन से मेंबर्स होंगे आपके? चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के, ठीक है ना। अब भैया पार्टी टूटी क्यों? पार्टी टूटी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, पब्लिक डिमांड करी कि भैया किसी ना किसी तरीके से हमको तो बचाओ, लोग हमको मारे, हम तो बिना मतलब में पिछले, ब्रिटिशर्स आके चले, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज के, तो ब्रिटिशर्स को ढूंढ के मारो। बट जापानीज जो थे वो तो भैया अपने मन मुताबिक ठोके जा रहे थे, उनको चाइनीज भी ब्रिटिशर्स लग रहे थे। तो एक तरीके से उन्होंने इतना ठोका कि भैया क्विंटेक के अंदर है ना, लोग जितने भी पार्टी मेंबर्स थे, क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गई। एक पार्टी जो आपकी आती क्विंटेक उसी के नाम से पड़ गई, और दूसरी जो नाम होगी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से पड़ गई, ठीक है। अब कम्युनिज्म जो हमने पढ़ा था, कम्युनिज्म की डेफिनेशन क्या थी भैया, आप बोलो जरा। तो यहाँ पे जो आपकी दो पार्टीज बनी है, एक क्विंटेक बनी और एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि रिसोर्सेज क्या हो, इक्वली डिवाइड हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि भैया जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये किसके अंदर बिलीव करते हैं? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद की कहानी कल पढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी आ गई, ठीक है।